ये हाय हाय के नारे दिल्ली सरकार और डीटीसी मैनेजमेंट के खिलाफ लगाए जा रहे हैं। जी हाँ, आपको बता दें एक रोज़ पहले डीटीसी मुख्यालय के बाहर डीटीसी के कॉन्ट्रैक्ट व नियमित कर्मचारियों ने दिल्ली सरकार और मैनेजमेंट के खिलाफ डीटीसी के उपहास और बेतरतीब रवैये के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। हालांकि एक दिन का ये धरना प्रदर्शन सांकेतिक था, लेकिन दिल्ली परिवहन मजदूर संघ के द्वारा इस बात पर जोर दिया गया और साथ ही पुरजोर तरीके से नाराज़गी व्यक्त करते हुए कहा गया कि यदि जल्द हमारी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो ये धरना प्रदर्शन विशाल रूप ले सकता है। डीटीसी मुख्यालय के बाहर ये धरना प्रदर्शन हाय हाय के नारों से करीब 2 से 3 घंटे तक चलता रहा, जहां पर लगातार कर्मचारियों की जो संख्या थी वो बढ़ती रही। दिल्ली के तमाम डिपो से कर्मचारी वहां पर पहुंचे और दिल्ली परिवहन मजदूर संघ के अपनी मांग रखी। और आइए आपको सुनाते हैं क्या कहा पदाधिकारियों ने। 1 महीने से ज़्यादा का समय बीत चुका है। मैनेजमेंट कुंभकर्णी नींद सोई हुई है। उन्होंने नहीं तो उन मांगों के बारे में कोई विचार किया और ना ही मजदूर संघ को मीटिंग के लिए बुलावा भेजा। आज उसी के आक्रोश में दोबारा फिर हम यहाँ सांकेतिक धरना प्रदर्शन पर यहाँ इकट्ठे हुए हैं और ये एक शुरुआत है। इसके बाद एक बहुत बड़ा आंदोलन होगा जिसकी जिम्मेवार खुद मैनेजमेंट होगी। 8 CL कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को पक्का नहीं किया जाता जब तक उनको 8 CL वीकली रेस्ट और साप्ताहिक अवकाश और राजपत्रित अवकाश, केबल ड्यूटी इंसेंटिव ये मांगे जब चेयरमैन हमारे MD विदुड़ी साहब थे, जब उनके सामने उन्होंने ये बात मानी गई थी। लेकिन विदुड़ी साहब को जाए हुए कितना टाइम बीत चुका है, लेकिन आज तक उन मांगों पर कोई भी विचार नहीं किया है, उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया है। इन्होंने डीटीसी कर्मचारी को मृत समझ लिया है, लेकिन ये भूल कर रहे हैं। ये डीटीसी कर्मचारी वही डीटीसी कर्मचारी हैं जो राजस्थान में राजेश पायलट को हरा कर आए थे। तो ये अपनी जब जिद पर आ जाएंगे ये कुछ भी उल्टा पुल्टा कर सकते हैं, जिसकी जिम्मेवार खुद डीटीसी मैनेजमेंट और दिल्ली सरकार होगी। मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी को ये जानकारी देना चाहता हूँ कि हमने पिछले साल 2 प्रदर्शन किए। उन प्रदर्शनों के दौरान मैनेजमेंट ने हमें आश्वासन दिया और लिखित में भी दिया कि आपकी मांगों के बारे में विचार हो रहा है। एक कमेटी बना दी गई है और वो कमेटी जब अपना रिजल्ट देगी तो ये सारी मांगें मान ली जाएंगी आपकी। इसमें ज़्यादातर मांगों के लिए कहा था कि ये ज़्यादातर मांगें आपकी पूरी हो जाएंगी। लेकिन अभी जैसे हम दोबारा से इनके पास पहुँचे हैं हमारा प्रतिनिधिमंडल, तो इन्होंने उनको ये कह के टाल दिया कि ये सारी फाइलें दिल्ली सरकार के पास गई हुई हैं। लेकिन दिल्ली सरकार के पास भी जो गई हुई हैं उन फाइलों को वहाँ रखने के लिए इन्होंने रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है ये समझ नहीं आता। और हमने ये एक सांकेतिक धरने के रूप में, ये हमारे जो कार्यकर्ता आए हुए हैं, ये डिपो अध्यक्ष, सेक्रेटरी और ऊपर के पदाधिकारी हैं, ये एक सांकेतिक धरने के रूप में है। अगला कदम हमारा दिल्ली सरकार और डीटीसी मैनेजमेंट के खिलाफ ज़बरदस्त प्रदर्शन होगा। ये हम इनको एक चेताने के लिए आए हैं कि आप जो फाइल जिन पर धूल जमी हुई है उन फाइलों को निकाल दें और डीटीसी कर्मचारियों की जो मांगे हैं उनको पूरी कर दें, वरना आगे आने वाले समय में एक डीटीसी का कर्मचारी ही नहीं, पूरी दिल्ली के मजदूर संघ यहाँ पे सचिवालय का घेराव करेगा। दूसरी बात यह है, नाजायज हमारे कार्यकर्ता और पदाधिकारियों का नाजायज ट्रांसफ़र कर रहे हैं, जिससे मजदूर संघ की जो यूनियन है उसको ख़त्म करने की योजना ये बना रहे हैं। लेकिन मैं मैनेजमेंट को और सरकार को इस मंच के माध्यम से मैं चैलेंज करता हूं कि जब जब मजदूर संघ पर रोक लगाई गई है, मजदूर संघ और ज़बरदस्त तरीके से आगे आया है और ताकतवर हुआ है। ये इनको मालूम नहीं है, पिछली सरकार ये जानती थी, लेकिन ये नई सरकार है, इसको मजदूर संघ के बारे में अभी जानकारी नहीं है। इसलिए मैं सरकार को भी इस मंच के माध्यम से चेतावनी देता हूं कि अपनी हरकतों से बाज आए और अपने मजदूर संघ के कार्यकर्ताओं को काम करते हुए अपने न छेड़े। हमारे जो पदाधिकारी सरकार और मैनेजमेंट का विरोध करते हैं उनके खिलाफ ये एक्शन तो ले नहीं सकते, क्योंकि मजदूर संघ का
कार्यकर्ता पहले काम करता है डीटीसी का, उसके बाद यूनियन का काम करता है, और ये लोग उनका इधर उधर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ट्रांसफ़र करने से हमारी यूनियन थोड़ी ढीली पड़ जाती है, लेकिन ये नहीं है कि हमारी यूनियन ये ख़त्म कर देंगे। हर डिपो में हमारा काम है, हर डिपो में हमारे कार्यकर्ता है। दिल्ली से बाहर ये भेज नहीं सकते, इनकी ताकत नहीं है। तो मेरा इस मंच के माध्यम से कहना है कि हमारी मांगों पर पुनर्विचार करते हुए जल्द से जल्द उनका रिजल्ट दें, जिससे कि कार्यकर्ताओं में और कर्मचारियों में जो रोष पैदा है वो ख़त्म हो सरकार के प्रति और मैनेजमेंट के प्रति। आपके चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, पिछले 11 साल से डीटीसी के बेड़े में एक भी नई बस नहीं आई है। और पिछले दिनों आईपी डिपो के अंदर मुख्यमंत्री साहब ने खुद हवन किया था और ये घोषणा की थी डीटीसी के बेड़े में पहली बस इलेक्ट्रिक बस 11 साल के बाद ये पहली बस आई है। लेकिन साथियों, वो भी वादा खोखला निकला। जो बस आई है वो भी प्राइवेट है, वो बस भी प्राइवेट है। इसलिए आज तक डीटीसी के बेड़े में एक भी नई बस नहीं जोड़ी गई है और नहीं आने के कोई आसार हैं। और इसी तरह पूरे भारतवर्ष की ट्रांसपोर्ट के अंदर एक भी ट्रांसपोर्ट ऐसी नहीं है जिसकी रिटायरमेंट अलग अलग हो। लेकिन डीटीसी के अंदर एक डीटीसी डिपार्टमेंट ऐसा है दिल्ली परिवहन के अंदर, जिसमें डिपार्टमेंट वर्गों के आधार पर रिटायरमेंट भी अलग अलग हैं। आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को यह संदेश दिया जाना चाहिए कि जब वो सत्ता में आए तो इसी उस पर आए थे कि कॉन्ट्रैक्ट शब्द तो होना ही नहीं चाहिए। और आज वो 3 बार सत्ता में आने के बाद भी हमारे कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी जो के त्यों हैं, कम से कम उनको वो सुविधा तो दी जाए जिसके वो हकदार हैं।